शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसकी स्टेटमेंट, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो ये x² + px + q = 0 देन एवेल्यूएट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने 2.3 में जितने भी क्वेश्चंस किए थे तब हमने अल्फ़ा और बीटा को क्या कहा था, बी द रूट्स, मतलब लेट कर लिया था। जिस तरह ये देखें, अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही बता दिया गया अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमने इनको मद्देनज़र रखते हुए ये इक्वेशन को पहले मतलब सम करेंगे, फिर प्रोडक्ट करेंगे, देन हम इस जो ये हमारा पार्ट दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट, तो इसको करने के बाद मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ले लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन की जानिब क्वेश्चन किस तरह करना है। अब यहाँ पे देखिए, अब पहले तो हम यहाँ पे लेट लिखते थे तो लेट नहीं लिखना था, बाय मिस्टेक मैंने लेट लिख लिया, लेकिन यहाँ पे सिंस लिखना है। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हमने ये इक्वेशन ले ली, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, देन सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक चीज़ है, यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा बहुत मैंने फॉलो किया, लेकिन एग्जाम्पल में बहुत डायरेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया नहीं गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स है, मतलब डायरेक्ट करने का ये मतलब उन्होंने किया हुआ है कि टोटली डायरेक्ट किया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्टेप भले ही ज़्यादा बन जाए लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अब सम ऑफ द रूट्स है, मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b है। अब ये -b और a की वैल्यू आपको पता है, वो मैंने लगा दी है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा ये आ गया। अब ये हमें क्या है, पहला पार्ट जो था हमारा, नाउ फाइंड आउट अल्फ़ा एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल, मतलब इसको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जब ये इस तरह का हमें होता था तो हम क्या करते थे, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे, अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा - 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये हम दो चीज़ों को लेट कर लेते थे और उसके बाद ये स्क्वायर बन जाता था, -2 अल्फ़ा बीटा हम वैसे ही रखते थे। अब हम आसानी से इनमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, जैसा कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -p² है, जैसा कि आप बता सकते हैं, सॉरी p है तो स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है तो लग जाएगा, और उसके बाद है माइनस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, फिर आ गया -2q। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये मैंने इक्वल के साइन लगा दिए थे। ठीक है, लेकिन मैंने इनको कटिंग कर दी है, क्रॉस कर दिया इनके ऊपर, ये माइनस लिखना। अब हमारे पास अल्फ़ा² + बीटा² की ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब हमने क्या किया है कि ए बी सी की वैल्यू देख ली। ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा ख़ास तौर पे इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, जब आपने ये तीनों पार्ट फाइंड आउट करने हैं तो इसी इक्वेशन को लेके आपने काम करना है, ये नहीं कि कोई डिफरेंट इक्वेशंस होंगी, सिर्फ ओनली ये इक्वेशन होंगी। बताने का मकसद ये है, अब बहुत से लोग ये भी कह रहे होंगे हमें नज़र आ रहा है, लेकिन सम टाइम इस तरह हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि हमने इसी इक्वेशन को लेके चलना है। बिल्कुल इसी इक्वेशन को आपने लेके चलना है। ठीक है, और सम ऑफ द रूट्स है, वही वैल्यू आ गई -p, प्रोडक्ट ऑफ आर रूट्स है, इसमें भी q आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास है α³ b + αb³। ठीक है, कॉमन ले लिया अल्फ़ा बीटा, जो कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू हमारे पास है, लेकिन जो अंदर वैल्यू है वो रह जाएगा अल्फ़ा² + बीटा²। उसके बाद प्लस माइनस हमने लेट कर लिया, फिर ये स्क्वायर बन गया, देन इनमें वैल्यूज़ पुट कर ली। पुट करने के बाद q × p² - 2q हमारे पास वैल्यू आ गई है α³ बीटा + अल्फ़ा बीटा³ की। ठीक है, अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, α/बीटा + बीटा/अल्फ़ा, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इनको ये कर लिया। देन हमने क्या किया है, x² + px + q। ठीक है, ABC की वैल्यू निकाल ली, सम ऑफ द प्रोडक्ट -p, तीनों पार्ट्स में प्रोडक्ट ऑफ सम सेम ही आएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक ही इक्वेशन को लेके चल रहे हैं तो सम और प्रोडक्ट तो एक ही आएगा ना, -p और q। अब यहाँ पे असल जो होता है ना, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। अब ये भी मत कहिएगा कि ये दो स्टेप क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको लेके ही तो ये क्वेश्चन आगे से नेक्स्ट स्टार्ट होता है, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास वैल्यूज़ होंगे देन ही हम पुट कर सकेंगे। अब इनका जाहिर सी बात है, हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि प्लस का साइन है। प्लस का साइन लेने के बाद अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा² + बीटा²। ठीक है, अब ये हमारे पास इस तरह से आ गई वैल्यू। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ करेंगे। पुटिंग जब कर दी हमने, अल्फ़ा + बीटा² - 2 अल्फ़ा बीटा, देन बाय q। ठीक है, 2q, अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब 1/2 आप बाहर ले लें। ठीक है, नो 1/2 नहीं आएगा, 1/q आएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, p² - 2q। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये q जो बाय में था वो मैंने बाहर ले लिया।
अब इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। तो इसमें भी सेम यही करना है, फाइंड द वैल्यूज़। अब ये फाइंड जब हम वैल्यूज़ कर लेंगे, इसमें अल्फ़ा और बीटा रूट्स है, ठीक है, ये इक्वेशन है। इसमें भी सिर्फ एक ही इक्वेशन दी गई है, तीनों पार्ट एक ही इक्वेशन से होने हैं, बल्कि इसके 4 पार्ट है, सॉरी। अब ये हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा भी फाइंड आउट कर लिया, ये 5/4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास 6/4 था, ये कटिंग हो रहे थे एक ही टेबल पे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 3/2 आ गया अल्फ़ा बीटा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद स्टूडेंट्स अब ये देखिए यहाँ पे बीटा पहले आ रहा है, अल्फ़ा बाद में आ रहा है, इनकी ज़रा चेंजिंग कर लेंगे क्योंकि दोनों प्लस में हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही वैल्यू को पड़ेगा। पुटिंग द वैल्यूज़, अब पुट वैल्यूज़ कर दी हैं मैंने, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह कटिंग कर लेने। तो 2 2 ज़ा 4 इधर ही हो रहा है, ठीक है। 3/2/4 ये इस तरह करके आप ये भी स्टेप बल के कर सकते हैं, इस तरह करके 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये सॉरी इधर रख लीजिए, 5/2 × 3, ठीक है। ये आपके पास 5/6 आ गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आया है वो क्या है, 5/6 है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट जो है हमारे पास है अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द, इसमें अल्फ़ा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, ठीक है। इसमें पहले रूट्स इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा की। सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, सम ऑफ द प्रोडक्ट नहीं बल्कि सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे लिखना था। बच्चे सॉरी, ये छोटी छोटी मिस्टेक जो होती हैं इसको इग्नोर किया करें। लेकिन मैं ठीक कर देती हूँ साथ साथ जो मुझे मिलती है, क्योंकि तेज़ी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपको पता है ये क्या, इसकी वैल्यू आई है BA और उसके बाद है प्लस 5/4, ठीक है। आगे नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा बाय C/A है, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 और 2 यहाँ पे 3/2 है, ठीक है। फाइंड आउट करना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इन दोनों को जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसको मतलब स्क्वायर बाहर ले सकते हो क्योंकि दोनों का है, ठीक है। 3/2 है तो 9/4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अल्फ़ा स्क्वायर। अब जो थर्ड पार्ट है अल्फ़ा 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब ये देखिए हमें अल्फ़ा और बीटा जो है इक्वेशन में दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद सम ऑफ द रूट्स करेंगे तो हमारे पास 5/4 वही आ गया। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, हमारे पास 3/2 आ गया। अब इसमें फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़, तो इनका भी सेम एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए आपको पता है अल्फ़ा और बीटा हम ले लेंगे स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर्स हैं, ठीक। और उसके बाद है अल्फ़ा मतलब स्क्वायर अल्फ़ा के साथ कटिंग हो गया, देन बीटा रह गया। बीटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया, तो प्लस इसी तरह अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अब इन दोनों का हमने स्क्वायर ले लिया। अब इसमें सिंपल सी चीज़ है, वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद 5/4 है, ये 3/2 है, स्क्वायर ले लें, ठीक है। 4 के साथ मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, इसको ना एक और इसका मेथड है लिखने के लिए, अगर आप करना चाहें तो, ठीक है, वरना ये भी ठीक है। 5/4 है मल्टीप्लाई 4/9, ठीक है। ये 4 के साथ कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया 5/9। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब पार्ट नंबर 4 है अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फ़ा, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसमें से सेपरेट ABC की वैल्यू कर ली, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया। बेसिक यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं ये चीज़ें कर करके तो मोस्टली बोर हो चुकी हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है ये वैल्यू। फाइंड आउट करने के बाद अब जब ज़रा इसको समझिएगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा को जब आपने अल्फ़ा बीटा को ले लिया ना, मतलब इसका एलसीएम ले लिया, देन आपके पास ये हो गया अल्फ़ा जब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बीटा बीटा के साथ, तो अल्फ़ा स्क्वायर तो ऑलरेडी था, एक उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बन गया। इसी तरह बीटा क्यूब है तो ये फॉर्मूला पुट होगा। फॉर्मूला पुट होने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला किसी का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, ठीक है, सवाई क्यूब के। अब हमें क्यूब को तो नहीं तो बार बार लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो अब वही चीज़ है कि हम स्क्वायर का मतलब लेंगे, लेट ही कर लेंगे। वहाँ भी तो हम यही लेट करते होते थे, 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ तक हम स्क्वायर का फार्मूला ले लेंगे और माइनस अल्फ़ा बीटा। और ये दो जो थे हमने क्या कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का वो फार्मूला ले लेंगे, ठीक है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, और नेक्स्ट जो है वो हमारा इस तरह है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये स्क्वायर बन गया, -3 अल्फ़ा बीटा इस तरह बन गया कि इन दोनों को माइनस माइनस यहाँ पे सॉरी आप इस तरह कीजिएगा, यहाँ पे माइनस लगाएं, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस का लिया है, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ पे जब 3 अल्फ़ा बीटा बन गया है और उसके बाद 5/4 है, 5/4 है, ठीक है, 25/16 बन गया। इनका एलसीएम लिया है 16
और 9/2 का, तो ये बन गया 16 का एलसीएम आ गया 25, क्योंकि 16 के साथ कैंसिल हो गया। और उसके बाद 9 आपको पता है कि जब हम इसका लेंगे 16 2 ज़ार 18, 18 9 ज़ार 72, सॉरी 8 9 ज़ार 72, 18 9 ज़ार नहीं बोलना, वो बाय मिस्टेक हो गया। ओके, अब यहाँ पे -47 है, मैंने इसकी कटिंग कर दी, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। अब ये जो है 8 और 4 को मल्टीप्लाई किया, इस तरह 5 और 47 को मल्टीप्लाई कर दिया। और ये यहाँ पे बल्कि आप 3 भी लगा लीजिए, ठीक है। 3 यहाँ पे मैंने नीचे लगा दिया, लेकिन आप ऊपर भी लगाइए। ओके, अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि -47 मल्टीप्लाई 5 को -235 हमारा आंसर, ये साइड पे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी किया। उसके बाद 32 को 3 के साथ करेंगे 96 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी सेम इसी तरह ही है। इसमें भी हमने इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है, L नॉट इक्वल टू 0। देन ये फाइंड आउट करेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इनमें से तीनों में ए बी सी की वैल्यू ले लेंगे, फिर अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। -L/m/L आया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में n/L आया। अब फाइंड आउट करेंगे ये वैल्यू। अब ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद इसमें से वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ गया n² -m/L, ठीक है। तो अब इस तरह ये वैल्यू पुट हो गई, तो ये आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि L² था L1, ठीक है। क्यूब बन गया, मल्टीप्लाई हुआ ना। नेक्स्ट जो है पार्ट, ठीक है, 1/α² + 1/β²। तो अब ये आपके पास है, तो इसकी सेपरेशन कर लीजिएगा ABC की, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स है, सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, तो ये आपके पास वही सेम आ गए हैं। जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई β² और α², ठीक है। α² + β², तो ये फार्मूला ऊपर मतलब कर लिया कंसीडर करने के बाद आपके पास ये -α/β आ गया। फिर वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपके पास ये आ गया 2nl है। ये इसका एलसीएम लिया तो L² आ गया, L² के साथ कैंसिल कर दिया। तो अब आपके पास इस तरह से वैल्यू आई है। तो एक रह गया था जो L, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद m² -2ln/n², 1/n², m² -2ln, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी हो चुकी है 2.4 कंप्लीट। अगर इन क्वेश्चंस में कोई इशू है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, मे बी आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।